है ना। सब मेहनत कर रहा है, अपने मेहनत नहीं कर रहे हो। क्या सर? सब मेहनत कर रहा है बनाने के लिए। हम तो नहीं कहते। अब करो सब अपने मेहनत तो। नहीं सर, आपको हम आप पे ध्यान दे रहे हैं सर। ना ना, ऐसी की तैसी ध्यान नहीं देने की चीज़ है। कोई हम आपका प्रेमी प्रेमिका हैं जो हमको ध्यान दीजिएगा? हाँ, कहीं पार्क में बैठे हुए हैं जो हमको ध्यान दीजिएगा? कमाल करते हो भाई, खाली हंसते हो। सर एक दिन आके शिकायत जरूर कर जाएंगे। हाँ सर पवन आपने सर बहुत सीरियस सप्लाई दिया सर। अरे ऐसी की तैसी। अरे लास्ट दिन स्टेटमेंट दिए थे सर। बहुत बड़ा। अरे मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तार लगाने पर, और नहीं लगाते तो चार्ज होता है। बड़ा समस्या है। देख लो ना, बन जाएगा तो कुछ आगे बढ़ेंगे, अगला क्लास में इस पर काम करेंगे। आप जो करवाइए सर वो ना रे, सीक्वेंस में चलते चलोगे तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ाने में सहूलियत हो जाएगी। सर शनिवार था सर, शनिवार को किए नहीं थे सर क्लास, इसीलिए उसे नहीं बन रहा सर। सर बन गया, देख लेंगे सर, समझ जाएंगे सर। सिंपल सा देखो, हम बताते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एक क्रैमर रूल से बनाए थे। यस सर। आज तारीख हो गया 19। इक्कीस। है ना। मैट्रिक्स इनवर्स के माध्यम से जो है हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन लेना है, बने सॉल्व आउट करना है। सवाल आपके पास है, सवाल इधर लिख देते हैं। बोलो तो सवाल क्या है? 2x प्लस नंबर कितना का है? 39 का 4 है। और 2x प्लस y प्लस इक्वल टू 1। हाँ, x माइनस वाई x माइनस वाई प्लस 2। हाँ, 3x प्लस 2y माइनस जेड 4। यही है ना। देखो ये प्रॉब्लम सम है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म, तो इसको क्या लिखेंगे? अगर सॉल्यूशन लिखते जाएंगे, सॉल्यूशन देंगे नियम से के मुताबिक जैसे कि हम बनाते हैं, तो सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ, यहीं पर लिख देते ताकि उधर जगह मिल जाएगा काम करने के लिए। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, है ना, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको चूंकि एक से अधिक है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह सकते हो। थोड़ा सा टोन बोलने में अच्छा लगता है। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3, फिर 1 माइनस 1 2, फिर 1 2 माइनस 1, है ना। ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है,
तो ये फॉर्मेट दे देंगे, मैट्रिक्स का शेप आ गया। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या लिखेंगे, एक्स वाई एंड जेड, माने जो एक्स वाई जेड है वो वर्टिकल हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में जुड़ जाता है वैल्यूज। अच्छा, इक्वल टू आपका क्या होगा, 1 -1, उसमें हम लोग डेल्टा निकालते थे, इसमें हम लोग को ए माने इन्वर्स निकालना है। तो अब हमारे पास ए फॉर्म हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म। अब बारी बारी से, अब देखिए, अगर इसको हम समझने के लिए लोग बनाते हैं ऐसे कि अगर हम इसको ए मानते हैं, प्रायः इसको लोग एक्स लिखते हैं, बी भी लिख सकते हैं, और इसको बी लिखते हैं, तो इन दोनों में आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो हमको एक्स निकालना है, तो इसे उठाकर हमको राइट में लाना होगा, यानी ए को उठाकर अगर राइट में लाते हैं तो ये जो है आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैट्रिक्स में रेसिप्रोकल नहीं होता, अतः इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए इन्वर्स इंटू बी। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब अगर हम यहाँ लेट करते हैं ए इज इक्वल टू सच एंड सच, ठीक है, ये तो समझाने के लिए कर दिए। अब अगर हम इसको हटा दें तो अब लिख सकते हैं क्या, लेट ए इक्वल टू क्या लिखे, बोलो तो, बोलो अंकित, क्या लिखे, 2 1 3 और 1। अरे मेरा भी गर्दन मुचक जाएगा ऐसे ऐसे करने में, बोलता क्यों नहीं है? तो हमको भी अब देखना होगा ऐसे, तो ऐसे करके देखना होगा, फिर ऐसे आना होगा। अरे नहीं है, अच्छा ठीक है। 1 -1 1 2 1 2 -1। अरे कोई अपने आप को अंकित समझ के बोल देता, संतुष्टि हो जाती कि हम किसी को पहचानते भी हैं। अच्छा, अब इसको हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो क्या लिखेंगे कि पहले इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो लिख सकते हैं क्या, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप इसका सिंबल को चेंज कर दीजिए, 2 1 3 1 -1 2 1 2 -1। अब इसको इसी के सामने बना देते हैं। अरे ये वाला जगह रखने से ठीक रहता है। अरे इतना सारा सर बना दिए। कहा कि उधर जाने पर क्या होता है, कट जाता है पीडीएफ का, तो पीडीएफ कट जाता है, देखो नहीं क्या होगा, पीडीएफ तो क्या जरूरत है, हट। तो अच्छा हाँ, अब यहाँ पर हो गया 2, 2 के रिस्पेक्ट में 1 -4 1 -4, फिर -1, फिर क्या हो जाएगा, -1 -2 है ना, -1 -2, और फिर +3 करना ही पड़ेगा, ठीक। फिर क्या कर दें, +3। बताओ, डिजिटल होकर भी व्हाइट बोर्ड के जैसा बनाना पड़ रहा है। 2 + 1, कहाँ गलती कर दी थी लड़की, अब कितना लिखेंगे, -3 यानी -6, और हो जाएगा -3 + 3 +9, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि नॉट जीरो है, यानी कि इसका ए इन्वर्स निकलेगा, है ना। अब अगर हम ए इन्वर्स लिखें पूरा प्रक्रिया से, ए इन्वर्स कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ए निकालते हैं तो क्या होगा,
डायरेक्ट अगर बनाते हैं एडजॉइंट का तो क्या करोगे, इसके रिस्पेक्ट में तो ये तो प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा, -1 कैसे होगा, ये अब ये कैंसिल होगा, +1 ना होगा, 1 - 4, ये तो ये वाला उठ के आएगा, 1 - 4, यही ना। अच्छा, फिर प्लस है तो नेक्स्ट क्या होगा, माइनस। अब जो होगा इसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं तो ये और ये कैंसिल, -1 - 2, -1 - 2, फिर प्लस, फिर इसके रिस्पेक्ट में हो गया तो 2 + 1, आ रही बात समझ में। अच्छा, अब इस 1 के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 -6, यही ना होगा, क्योंकि अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये अब ये कैंसिल हो गया, -1 -6, यहाँ तो माइनस हो जाएगा, -1 -6। देखो यहाँ तो सहूलियत है, हम बना लेते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ये क्या नाम है, नाइंसाफ़ी है बच्चों लोग के साथ कि आपको सहूलियत है तो काट कुछ को बढ़ा दीजिए, बच्चे कैसे करेंगे, तो पेन रख के बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, प्लस। अब देखो बीच वाला है ए, तो इसको ऐसे कवर कर दिया, ऐसे कवर कर दिया, ये कवर कर दिया तो क्या मिल गया, -1 और 2 और 3 और 1, तो -1 और 2 कितना हो जाएगा, तो हमारे सेकंड के लिए है तो -2 - 3, -2 - 3, आ रही बात समझ में। काहे कि यहाँ तो दिखा के बनाना आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने से आपको अच्छा रहेगा। अब 2 के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, इसका जो है सब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 - 1, यही ना, 4 - 1। अब फिर थर्ड का लेकर आ जाओ, माइनस हो गया, देखो ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, सीधे यहीं से साइन को लेते जाएंगे। अब 1 के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा तो 2 + 3, है ना, 2 + 3, फिर माइनस में अब 2 के रिस्पेक्ट में तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 4 - 3, आ रही बात समझ में, 4 - 3, 4 - 3, फिर प्लस, और बोलिए इसके रिस्पेक्ट में -2 - 1, -2 - 1। अच्छा, एक घेरा लगा दीजिए, इसका ट्रांसपोज लगा दीजिए, ये हो गया। अब अगला पन्ना में जाना होगा, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में इसको यहां रखो और तारीख हो गया 19 अक्टूबर 21। चलो कोई बात नहीं, इसमें सेकंड में चला जाता तो ठीक रहता ना। तो अब कितना लोगे इसके हिसाब से, फंस गया क्या, अब आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू, सीधे सीधे क्या लिखें, -3,
ये +3 हो जाएगा ना, ये भी 3 हो गया, वाह, -7 +7 हो जाएगा, +7 -5 -3 5 -1 -3 और ये ट्रांसपोज हो जाएगा। देन क्या होगा आपके पास, -3 7 5 3 -5 -1 3 -3 और -3, ये हो जाएगा। क्लियर? ये निकल गया हमारा क्या, एडजॉइंट। एडजॉइंट हो गया, देयरफॉर ये इनवर्स है ना, ये इनवर्स सो गया। क्या हम बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इसको इस ढंग से दो, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ए, यानी 1/6, ये हो जाएगा -3 7 5 3 -5 -1 3 -3 -3, ये हो गया ना। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 10 x y z इक्वल टू, इस वैल्यू को लिख लेंगे, है ना। क्यों ये चीज ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको देखेंगे, यहां पर जो मैंने कहा क्या कि ये हमारा a है ना, इसको इस ढंग से समझ लेते हैं कि ये हमारा, इसको हम क्या मान लेते हैं, a। इसको अगर हम b भी मान लेते हैं, चलो ठीक है, इसको c, तो फाइंड आउट किसको करना है, b को। यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर है AB इक्वल टू C, निकालना है B, तो क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स C। अरे बात समझ में, ये हमको फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम डायरेक्ट वहां पर क्या कर रहे हैं कि सीधे ये बना लिया, ये सवाल को मैट्रिक्स फॉर्म में दिखला दिए, और इसमें फिर एक को लेट कर लिया, एक को केवल काम है, यहाँ तीनों को लेट कर सकते हैं। लेट सच वैल्यू इज इक्वल टू ए सच मैट्रिक्स डिनोटेड बाय बी एंड दिस मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो गया डिनोटेड बाय सी। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स बी, है ना। देन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। नाउ गिवन ए इक्वल टू सच वैल्यू, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए सच एंड सच, क्योंकि इनवर्स में हमको फार्मूला क्या है, इनवर्स में फार्मूला है ए इनवर्स के 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, और हमारा गिवन मैट्रिक्स ए है, तो उसके रिस्पेक्ट में दोनों को निकाल लेते हैं। क्लियर की बात है, स्टेटमेंट अपने ढंग से बना सकते हैं, रटा टाइप पैटर्न नहीं है। जो दिमाग में आए कि हम इसको छिप गया क्या कुछ, हाँ छिप गया ना, ना छिपा, हाँ बात समझ में आ रहे हैं। तो खैर ये बात समझ में आ गया ना कि कैसे आप कंटिन्यूटी बना सकते हैं। कंटिन्यूटी के लिए बच गया, तो कंटिन्यूटी के लिए आप स्टेटमेंट अपने से बना सकते हैं। इस सब जो होता है एंड और लेट है ना, देयरफॉर दस, ये सब कनेक्टर है जो आपको स्टेप्स को कनेक्ट करता जाता है, नाउ देन सिंस, ये सब।
तो उसको यूज करते रहिएगा, काम आता रहेगा। अच्छा, तो हम डायरेक्ट इसलिए हम एडजॉइंट निकाल दिए। वहां के मुताबिक क्या था कि ए इनवर्स इंटू सी है ना लास्ट वैल्यू, तो ये इनवर्स का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया 1/6। ये भी वो समस्या है, लाल पीला काला करना। 1/6 और आपके पास वैल्यूज कितना लिखेंगे -375 -375 3 -5 -1। अरे बात समझ में, इसमें समझने की क्या बात है, ये तो उतारना है, इसमें क्या समझना है। 3 -3 -3 3 -3 -3 और यहाँ पे वैल्यू किसका लिख देंगे 1 -1 एंड 4। अरे बात समझ में, 1 -1 4। अब देखिए ऐसे तो क्लियर है, लेकिन इसको देखिए कंफर्मेबल है या नहीं। ये क्या है आपके पास 3 इंटू 3 का, आई है 3 इंटू 1 का, तो एक हो जाएगा कंफर्मेबल। इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो 3 इंटू 1 यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एक्स के सामने जो पड़ेगा वो एक्स का वैल्यू, वाई के सामने जो पड़ेगा वाई और जेड का सामने। अब जो है मल्टीप्लाई करके देखिए 1/6 को रहने दीजिए, यानी कि -3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 4 फिर 7 इंटू यहाँ से ऊपर लेना 1 प्लस -5 इंटू -1 फिर प्लस -3 इंटू 4। कहाँ -5? अच्छा कोई बात नहीं, कर दिया। बी रिलैक्स, बी कूल। अरे हंसा, तुमको खाली हंसने के लिए क्लास में आता है। हाँ चलो ठीक है, ये भी कूल रहेगा। -1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 4। अब देखिए तो रिजल्ट आया कुछ, तो ये हो जाएगा आपका 1/6, ये हो जाएगा -3 प्लस 12 7 प्लस 5 -12 0 हो गया, y का वैल्यू 0। ये लगता है पिछल के सवाल है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0 और उसका -1 आएगा क्या, उसमें भी था 6 0 और -6। डिटर्मिनेंट वाला सवाल में देखो तो सेम सवाल है क्या, हाँ उसका रिजल्ट वही आया था 6 0। डिटर्मिनेंट में देखो तो तीसरा चौथा सवाल है कि नहीं, वो सवाल सेम है ना, 6 0 -6, उसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू यही था। इसका 6 आया था डिटर्मिनेंट, और इसका रिजल्ट पहला का डिटर्मिनेंट आया था 6, दूसरा का आया था 0 और तीसरा का आया था -6। वीडियो वो देखो ना, उसको हम जब बताए थे डिटर्मिनेंट में पहला क्लास में, सेम क्वेश्चन है। देखो तो 2
2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन यही है ना। फिर x माइनस वाई प्लस 2z यस सर -1 3x 2y माइनस जेड इक्वल टू 4, यानी दोनों तरीका से बनाएंगे तो वही आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट आ गया तो यहाँ ये हो गया, क्योंकि क्या नाम है डिटर्मिनेंट निकाले इसका, तो उसमें पहला डेल्टा निकाले थे, फिर डेल्टा x निकाले थे, डेल्टा x का वैल्यू लेकर आए थे तो कितना आ गया था 6, और डेल्टा y का वैल्यू आ गया था 0, और डेल्टा z का वैल्यू आया था -6, और फिर सबको डिवाइड कर दिए थे। तो वही चीज़ है, प्रोसेस बदल गया। एग्जामिनेशन में क्या करता है कि देता है कि मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, लोग क्या करता है धड़ाधड़ क्रैमर्स रूल बना के निकल जाता है, कुछ तो नंबर देगा ना। अरे भाई आपको कहा था ट्रेन से जाने के लिए, आप चले गए बस से, तो आपको सजा होगी कि आपको जो है और मुंह मिलेगा, इनाम मिलेगा कि आप पैसा बचा दिए। तो सबसे बढ़िया था कि बस के पीछे दौड़ते जाते, पूरा पैसा बच जाता, बस के साथ पहुंचते। हाँ कह सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इसके अंदर 1 0 -1 हो जाएगा ना, -1 ये हो जाएगा 10, और 10 दे दो, लिख दिए दो बार कर सकते हैं। देयरफॉर अब 10 लिख ही दिया तो कौन बार बार लिखेगा। देयरफॉर क्या लिखोगे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू -1, यही आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में कैसे बनेगा, कोई दिक्कत? आज गलती नहीं हुआ ना कैलकुलेशन में? अच्छा होगा, अभी तो शुरू हुआ है ना। माइनस की जगह प्लस लिख देंगे, प्लस की जगह माइनस लिख देंगे। और इसमें देख लो, कुछ पूछना है तो देख लो। हाँ बताया वो अभी देखो, उसमें आसान चीज है। और दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के आधा कर दो, हाफ a प्लस बी, a प्लस 80 आप प्लस हाफ a माइनस 80। तो स्क्यूड किसको कहते हैं, सिमेट्रिक किसको कहते हैं? क्लियर सी बातें थी कि डायगोनल के बोथ साइड इक्वल डिस्टेंस पे सेम वैल्यूज रहता हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। जैसे कि यहाँ पर जैसे ये है, ये डायगोनल है, इसके जैसे ये 3 है तो ये भी 3, ये 5 है तो ये भी 5, ये 2 है तो ये भी 2, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि उस सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जब हम ट्रांसपोज करें तो वैल्यू सेम टू सेम रह जाए, उसको बोलते हैं, माने डायगोनल तो वही रह जाएगा। जब इसको हम ऐसे फ्लिप कर देंगे मैंने डायगोनल के हिसाब से, इधर वैल्यू उधर चल जाएगा, उधर वैल्यू इधर चला आएगा, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ माने एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स रिमेन्स अनअल्टर्ड, माने उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह सेम रहेगा। और स्क्यूड में क्या है, माइनस हो जाता है, इधर का माने जो है राइट लेफ्ट साइड का जो है वो राइट साइड के अपोजिट साइन होता है, लेकिन वैल्यू सेम रहता है। देखो रिजल्ट में देखो, जो रिजल्ट इसका आया है, हमने तो उसका बनाया होगा, पीडीएफ में देख लेना। नहीं देखे हो अभी भी देखो, कौन सा पीडीएफ है, लास्ट वाला 9 तारीख वाला देखो पीडीएफ, स्क्यूड और नॉन स्क्यूड का आंसर में दे रहा है। देखो आंसर को, उसका आंसर नहीं, किताब के आंसर देखो ना, देखो इक्वल डिस्टेंस पर होगा ट्रांसपोज करने पर। देखिए उसका 37 क्वेश्चन नंबर। एक टीचर से कहते थे क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन बोलना चाहिए। हाँ क्वेश्चन क्या होता है, अब लो अब कहाँ बताया जाए कि क्वेश्चन बोला जाए कि क्वेश्चन बोला जाए। तो लोग क्वेश्चन बोलते हैं कि क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चंस बोलते हैं, वही तो उतना जाता नहीं। हाँ सोचे कि उसका ऑपरेशन करवा ले टंगलेस हो जाए ना, जो मुंह में आएगा वही बोलेंगे, कोई सुनवे ना करेगा। चलिए आवाज कम करिए, आवाज भी करिए, पूछिए भी। देखो तो वाला पीडीएफ वो है, वाले बताया वो है कि नहीं है ना। और उसका आंसर्स में देख, दोनों को एक को ट्रांसपोज करेगा तो सेम टू सेम रह जाएगा,
एक को करेगा तो माइनस से डिफरेंस आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन बनाया वो नहीं था, स्क्यूड नहीं था, हाँ स्क्यूड होगा। देखो तो अभी जो बनाए थे क्वेश्चन, पहला नंबर जो कॉपी पर हमने बनाया, हमने कॉपी पर जो बनाया था, देखो तो इक्वल डिस्टेंस पर है साइन, डायगोनल को छोड़कर, है ना, स्क्यूड है। हाँ अच्छा चलो, तो और क्या करना है इसमें पूछो। हाँ और कुछ नहीं करना है इसमें, तो चलो ठीक है, हम लोग आगे कुछ करते हैं। कॉपी भी खोलो भाई, आगे सब कॉपी बंद करके बैठा हुआ है। क्या बोला? अरे ना, हाँ हाँ, नया घर लोगे तो नई बीवी के साथ है ना, जितना नया घर लो उतना नई बीवी के ले जाओ। अब देखो इसमें हम लोग यहाँ से जो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम अधिकतम यूज करेंगे फंक्शन वर्ड का, और फंक्शन से पूरा जो है आपका केंसियन थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। और केंसियन थ्योरी ही कह सकते हैं कि मेन जो है पार्ट है आपका 5th सेमेस्टर यानी कि 3rd ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बहुत मन लगने वाला चीज़ है, और तब उन सब चीज़ों के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं, माने बीइंग ए रैशनल पर्सन, ये जो टॉपिक्स होगा जो इकोनॉमिक्स का हम लोग जो स्टडी करेंगे आने वाला समय में डिस्कशन करेंगे, तो उससे आप जो है एक रियलाइज करेंगे कि जो वर्तमान में इंफॉर्मेशंस आपको मिलते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा फंक्शन पढ़ा देंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कशन करने में हमको काफ़ी आसानी होगी। आसानी इसलिए होगी कि आप यहाँ न्यूमेरिकल सीखेंगे, माने प्योर मैथमेटिक्स, ये कैलकुलस का पार्ट है। और जब हम उसको केंसियन मॉडल में यूज करेंगे, अप्लाइड करेंगे, तब वहाँ पर देखेंगे कि ये जो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं वो कितने, माने कह सकते हैं तार्किक तरीके से, लॉजिकली, साइंटिफिक तरीके से अपनी बात को रखता है। जब जो है उसमें थर्ड ईयर था, उसमें सेमेस्टर नहीं था, 2016 में क्लासेस लेते थे जिसमें नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस समय लड़का सब था, लंबा लंबा लड़का सब, कहाँ ना कहाँ से सब आ गए थे, सब अपने रेजिडुअल थे। रेजिडुअल का मतलब सप्ली वाले थे, और लंबा लंबा सब लड़का, माने उसके सामने हम खड़ा हो तो अमिताभ बच्चन और जय बहादुरी वाला लंबाई हाइट पता चलेगा, है ना। जैसे हम लोग वैक्स म्यूजियम घूम रहे थे, देखो एक फैमिली थे, 2 लड़की थी उसकी, कॉलेज गर्ल्स होगी, और हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड वाइफ भी लगते कि रूरल अर्बन एरिया के थे, प्योर अर्बन भी नहीं थे, क्योंकि प्योर अर्बन होते तो थोड़ा फिटनेस रहता, अब प्योर जो है कह सकते हैं कि रूरल होते, है ना, रस्टिक पर्सन्स होते तो हाथ में झोला झक्कर लेकर होता, यानी थोड़ा सा मिक्सअप थे। तो हाँ, तो उनकी पत्नी जब खड़ा हुई अमिताभ बच्चन के बगल में, तो अमिताभ बच्चन के यहाँ पहुँच रही है। अब हम लोग देख के, तो हम तो नहीं हंसे, लेकिन मेरे साथ अपने साथ जो थे वो भी थे, जबकि उनका भी लंबाई वो उससे ज़्यादा नहीं था, लेकिन दूसरे की लंबाई पर लोग ज़्यादा हंसते हैं, दूसरे के नुकसान पे। खैर, तो हम लोग आज करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन के लिए मटेरियल है आपके पास? नहीं। देखो, ये तो हम एस.एन.डी से कराए हैं, एस.एन.डी की बुक अभी भी करंट में जो मिलेगा उसमें टोटल मैटर मिल जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एस.एन.डी जो भी होते हैं सब उससे बनाते हैं। पहले 3rd ईयर में थे तो 3rd ईयर, अब 5th सेमेस्टर तो 5th सेमेस्टर। मटेरियल्स वही है, किताब कहीं से मिलेगा तब उठा के देख लीजिएगा। फंक्शन वगैरह आप उससे करा देंगे, और नहीं तो एक हम पिछले साल लगता कभी बनाए थे, तो हम अभी आपको PDF भेज दे रहे हैं। क्या खोज रही थी रे? एस.एन.डी को झोला में रखी है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, क्या कि उसके कहानी खिस्सा में जाएंगे तो लंबी चौड़ी बातें आ जाएगी। तो एक ऐसा करते हैं, एक बात को लेते हैं, नहीं आज का हम लोग का डिस्कशन के विषय फंक्शन रखा जाएगा, वो बातें आपका जो था डिटर्मिनेंट्स का वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा करते हैं
इसको जो है यहीं पे ये कर देते हैं। तो जब तक जो है आप लोग को मटेरियल्स दे दें, दिखेंगे जब तक काम आ जाएगा। हम जीरोक्स नहीं करवाने तो जीरोक्स करवा दिए होते हैं, ताकि हार्ड कॉपी होना चाहिए। आप लोग करवा सकते हैं। अरे एक गो पीस अपने अपने करवाए तो 2-4 रुपये में लगेगा। हम एक बार करवा दे तो मेरे को लग जाता है, फिर भी कोई बात नहीं है। ग्रुप बनाए थे किस नाम से? मोनालिसा, आरपी मैथ, ये तो अलग है ना, कुछ दूसरा नाम से बनाए थे। देखो तो किस नाम से बनाए थे? पहले 5th लिखे थे। फिफ्थ सेमेस्टर 21 मोलाली। हाँ 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 हाँ। अच्छा, देखो इसी पर काम करेंगे। अभी इसके बारे में हल्का सा कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ चलेंगे। हम जब तक इस पर काम कर लें। मैट्रिक्स का था ना ये, अभी बातें जो कर रहे थे। अरे क्यों बज रहा है? हट गया। हाँ, आज हो गया कितना तारीख मैट्रिक्स का? 9 के बाद सीधे 9 है, 9 का 19 हो गया। एक बार निकालो तो भाई अपने वो चीजें। आइए हम लोग समझते हैं फंक्शन को। बहुत आसान सा चीज है, हमारे ख्याल से 2 सीटिंग में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। नहीं बढ़िया से लिखा है। ये कौन बढ़िया से लिखा गया? हाँ, फंक्शन। हम इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे कभी, तो फंक्शन का मतलब हमेशा समझाते थे कि फंक्शन मीन्स क्या होता है। फंक्शन मीन्स होता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो हमारे पास आप लोग को 2 वेरिएबल्स मॉडल ही पढ़ना है, नॉट मोर देन 2 वेरिएबल्स। फंक्शंस पढ़ना है किसके किसके बीच? एक्स एंड वाई के बीच 2 वेरिएबल्स हैं। इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होता है, उसे इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को जो एस्टेब्लिश करता है उसको फंक्शन कहते हैं, यानी मैथमेटिकल रिलेशनशिप है ना। अब होता क्या है कि x y के अनुसार बदलेगा या y x के अनुसार बदलेगा, है ना। कभी जो है y x पर डिपेंड करेगा और कभी x y पर डिपेंड करेगा। जैसे कह सकते हैं कि कभी जो है डिमांड जो है प्राइस पर डिपेंड करेगा, माने प्राइस जो होगा क्या होगा? इंडिपेंडेंट, और डिमांड डिपेंडेंट हो जाएगा। और कभी जो है डिमांड प्राइस पर, माने एक जगह पर क्या होगा? डिमांड डिपेंडेंट होगा, तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट कौन हो जाएगा? प्राइस। अगर डिमांड इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट कौन हो जाएगा? प्राइस डिपेंडेंट हो जाएगा। तो डिमांड अगर बढ़ता है तो प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि हम जिसको अपने माने यूजर या स्टूडेंट जो उस वेरिएबल्स को यूज कर रहा है, अपने मुताबिक कोई वैल्यूज को डाल रहा है। बात समझ में आ रहे हैं? तो जिस वैल्यूज को हम डाल रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में, वह वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और जो हमें जो है रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है
वो हमारा डिपेंडेंट होगा। जैसे एक सिंपल सी बात है कि ये जो है एक सर्किल है, ठीक है ना, सर्किल में ये हमारे पास सेंटर है, ठीक, ये हमारा सरकमफ्रेंस है सी, ये हमारे पास रेडियस है आर, क्लियर। तो इसका सरकमफ्रेंस जो है डिपेंड करेगा किस पर, कि नहीं 2 पाई इंटू रेडियस, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया, 2 पाई दोनों कांस्टेंट हो गया, माने रेडियस वैरी करेगा तो सरकमफ्रेंस भी वैरी करेगा, और दोनों जो है पॉजिटिव रिलेशन बना दिया कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, क्लियर। तो इस प्रकार कह सकते हैं C इज ए फंक्शन ऑफ R, where R is the radius of the circle and C is the circumference and 2 pi is the coefficient, है ना, कोएफिशिएंट है जिससे कि वो हमेशा उससे मल्टीपल उतना बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। तो अब यहां पर हम लोग उस दिशा में नहीं जाएं और ये देखें कि इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो फंक्शन का प्राय फॉर्मेट जो मिलेगा आपको, हम लोगों को प्राय y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको लिखा जाएगा। इसी पर टोटल का टोटल यहाँ से हम इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा देंगे। केवल इस चीज से ही पूरा का पूरा जो है, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, केवल इसी से ही प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट है। अगर ये कारण हुआ तो इसका परिणाम ये होगा, इतना से ये अगर बढ़ता है तो वो कितना से बढ़ेगा या घटेगा, तो न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे। और चूंकि कैलकुलस है, इसका यूज हर क्षेत्र में होता है, इसलिए कभी कभी आता है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, या इस चैप्टर का यानी इस टाइटल का, फंक्शन टाइटल का स्कोप क्या है, तो हर जगह पर है। जैसे मान लो कि स्पेस में रॉकेट छोड़ा गया, लॉन्च किया गया, तो जब रॉकेट लॉन्च किया गया तो उसकी ग्रेविटी से निकलना होगा, प्लस उसमें एक वेग होगा, तो उसमें अपोजिट फोर्सेस उस पर लगेगा। जब तक वो जो है सबसे पहला मंडल में होगा, भूमंडल का जो मंडल्स होते हैं स्फीयर, तो उसमें क्या होगा कि उसमें उसको घर्षण होगा। अगर ऊपर का जो शील्ड है अगर उस ढंग से नहीं अगर कैलकुलेटेड होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज तेज चलेगी तो उसमें तो घर्षण पैदा होता है, चिंगारी निकलती है ना। तो किसी भी चीज को कैलकुलेशन करने को उसका माइन्यूटली यानी कि माने कि स्मॉलेस्ट, अगर उसमें कोई इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट का मतलब नहीं इंक्रीज में बढ़ना होता है, इंक्रीमेंट मतलब बने स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट चेंज, नॉट बढ़ना। इंक्रीमेंट बढ़ना या घटना दोनों का मतलब इंक्रीमेंट है ना। माने स्मॉल फ्रैक्शन में कोई चीज को बढ़ता हो या घटता हो तो उसको इंक्रीमेंट कहेंगे। प्राय इंक्रीमेंट का मतलब हम लोग कहते हैं बढ़ना, मतलब अ चेंज, अ स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। फॉलोइंग सम रूल, फॉलोइंग सम रूल का मतलब कैसे हो गया कि C इक्वल टू 2 पाई आर। अब R में जितना भी मामूली परिवर्तन होगा इस रूल के मुताबिक क्या होगा कि वो हमारे को सरकमफ्रेंस का साइज बताते चला जाएगा, है ना। इससे बहुत सारी चीजें निकालते हैं। तो आइए हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। अपना अपना सब डिवाइस निकाल कर रखो भाई। कल तक मोबाइल चलाना बंद था, आज मोबाइल चलाना ओके है। आप लोग हार्ड कॉपी निकाल के रखो भाई, कहाँ निकालेगा वो सब फालतू में। देखो इधर पहला पैटर्न रहेगा, अगर हम पैटर्न वाइज बात करें तो बहुत आसान सा चीज है, 2-3 पैटर्न में खत्म हो जाएगा ये। देखो अब आपको क्या किए रहेगा कि कुछ fx का वैल्यू दिया रहेगा। मान लो fx इज इक्वल टू x² - 2x + 3 दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा।
डिवाइड में भी रहेगा, क्योंकि फंक्शन आपको 4 तरह का पढ़ना है। समझ रहे हैं? कौन कौन सा? देखिए, अगर ये फंक्शन है तो इसको कह देंगे अलजेब्रिक फंक्शन। क्या कहेंगे? अलजेब्रा से है, अलजेब्रिक फंक्शन है ना। ये अलजेब्रिक हो गया। अलजेब्रिक दो तीन तरह का होगा, माने अलजेब्रा का मतलब ये अलजेब्रा का फॉर्मेट है, ठीक है। और एक दूसरा हो जाएगा आपका इसमें आपका जैसे एफ एक्स इक्वल टू लॉग 3x² -1। अब देखिए लॉग लग गया, नॉन अलजेब्रिक हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? अच्छा, आपका दे देगा, इसको कह सकते हैं लॉग फंक्शन जो लगा हुआ है ना। कम से कम नाम तो जान लेंगे कुछ कुछ। अलजेब्रिक में आ जाएगा कौन सा? जैसे ये है, इसका डिवाइड हो जाएगा, उसमें ना लॉग लगा रहेगा ना कुछ रहेगा। फिर एक आ जाएगा एफ एक्स, आपका दे देगा e⁻³ -5x + 2। सपोज अलजेब्रिक जो है ई के ऊपर डाल देगा, तो इसको या ए के ऊपर डाल देगा, ए या किसी के ऊपर भी डाल देगा। एक्स का जो है एक्सपोनेंट हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। बस इतने पर ही खत्म हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतने पर ही आपका खत्म है पूरा, यानी पूरा का पूरा कैलकुलस खत्म है। मतलब इन्हीं चारों का अलजेब्रिक में 2 तरह का हो जाएगा। तो इन्हीं चारों में आपका 4 को तो हो ही गया, 1 2 3 4। एक ए का फंक्शन, एक ई का फंक्शन, एक लॉग और एक नॉन लॉग, यानी अलजेब्रिक हो गया। इसी चारों पे आपका फंक्शन, इसी चारों का लिमिट, इसी चारों का डेरिवेशन, इसी चारों का इंटीग्रेशन, आपका कोर्स कंप्लीट। इन चारों का केवल जो बेसिक रूल है फंडामेंटल, वो बहुत आसान है। अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी हायर क्लासेस में किसी भी ढंग से वो मैं अपनी बात को मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देगा। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में कोई बात को समझा रहा है, ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हो तो ज्योग्राफी में वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देगा। मतलब हो सकता है कि डेरिवेशन का यूज करें, जैसे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की बात आएगी कि अगर जो है इधर से जो है केमिकल युक्त जो है पानी बहता है तो वो अपने साइड को कितना जो है वो काटते जाएगा। तो एक ही दिन में तो पूरा नहीं काटेगा, तो इरोजन कितना होगा। अगर वो केमिकल पानी कहीं स्टोर्ड हो जाता है तो जब वो जो है वाटर बेड में जाता है ग्राउंड के नीचे, तो कितना नीचे जाते जाते उसमें प्योरिटी आएगा, क्योंकि तो लगातार फिल्टर होते हुए चला जाएगा बेसिन में, ग्राउंड वाटर में, है ना। तो वो सभी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रहे हैं? तो काकी आखिर कैसे पता करता कि इतने गहराई पर जो है पानी मीठा होगा, इतने गहराई पर पानी में जो है आपका इसका मात्रा लोहा का आयरन का मात्रा जाता होगा, या कुछ और भी बातें। बात समझ में आ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कैलकुलस का स्टडी होना जरूरी है। इसलिए कोई भी साइंस का स्टूडेंट जो होते हैं आपका कैलकुलस करते हैं। तो कैलकुलस का पार्ट है आपका फंक्शन से, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, देन डेरिवेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। तब उसके बाद आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा यूज किसका करेंगे, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, उसके चाल का पता करना उसका शैडो से, वो आपको जो है कैलकुलस मेथड से निकाल लेंगे। हवाई जहाज ऊपर चल रहा है, उड़ रहा है, उसका शैडो नीचे बन रहा है, आप हाइट के साथ पता लगा सकते हैं कि ये किस गति से चल रहा है। तो ये सब कैलकुलेशन है। एग्जैक्ट उसका जो माने उसका जो वहाँ पर मीटर स्पीड में बता रहा होगा वो आपको बता दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें
इसलिए इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हर क्षेत्र में, फिजिक्स में है ना, इकोनॉमिक्स में तो है ही है, जितना भी मार्जिनल निकालते हो वो सब डेरिवेशन होता है। एमसी निकालते हो मार्जिनल कॉस्ट, आप निकालते हो मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, मार्जिनल वे जो है, ये सब चीज़ें हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो खैर, तो अब आइए हम लोग को बारी बारी से करना। तो पहला सवाल को आप अगर इस ढंग से देखेंगे तो नहीं, तो अब आइए इस सवाल पर काम करते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे कि ठीक मिटाया ना, हाँ ठीक है। पहले इसे खाली करके रख लेते हैं, काम आएगा। अब देखो, अब इसमें दे देगा कि ये सवाल है आपका, है ना। अब कह देगा कि f -3 निकालिए, तो जहां जहां x है वहां वहां -3 बैठा देना है, बस आंसर कंप्लीट। सो सिंपल। तो कितना लिख देंगे, -3 का होल स्क्वायर -2 -3 +3, यानी हो जाएगा 9 6 एंड 3, 9 6 15 3 18, ये हो गया आंसर। चलो पहला दूसरा बना के देखो, नींद भागेगा। बनाओ भाई, पहला सवाल दूसरा सवाल बनाकर देखो। हाँ, हार्ड कॉपी पर निकाल देंगे, जब तक मालूम चलेगा क्लास से खत्म हो जाएगा। इसी पैटर्न पर पहला सवाल होगा, देखो तो रवि, पहला सवाल देख लो। 3 को -1 3x + h, जहां जहां x है, ये तो छोटा सवाल है। पहला सवाल अपना उतारिए, पहला सवाल, हाँ पहला सवाल उतारिए। ये तो हमने वो लिया है, अब अपना कॉपी में पहला सवाल उतारिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपका पहला सवाल बोलिए, बोर्ड पर बना दें, नहीं बनाने की इच्छा है मैं ही बना दूं। हाँ हाँ, आपका पहला सवाल में क्या लिखा हुआ है, fx का वैल्यू कितना दे रखा है, fx = 3x - 9। अब x का वैल्यू है तो कहते हैं देन f x - 1 का वैल्यू निकालना है। तो -1 तो बहुत आसान है, इसमें क्या पूछना था। तो -1 तो -3 -9 -12, हाँ 3 3 9 0, हाँ अच्छा x + h है, हाँ तो अलजेब्रिक दे दिया। हाँ हाँ, जहां जहां x है बस ब्लाइंडली जो ब्रैकेट में है पूरा उठा दो। तो जैसे 3 हो गया ना, और यहाँ x + h लिख देंगे ना, -9, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अगर ब्रैकेट में रखेंगे तो भी आंसर है, और भी आंसर हो जाएगा इसका, काहे नहीं होगा, x + h - 3, कहीं नहीं होगा, ये भी आंसर सिंपल।
तो ये भी होगा, इसका सिर खोल देंगे तभी बन जाएगा। और ये भी होगा, तीनों आंसर है, जिसका आनंद लीजिए। हाँ, जिसका आनंद लीजिए, कोई आंसर एक थोड़ी है किसी का एक है कि यही का यही होगा। जहां पर सब आंसर मांगेगा वहां पर आके रुक जाएंगे। अब देखो कौन सा है, अगर हो सकता है, देखिए इसका नहीं देगा। हाँ देखो, पहला बन गया। अब देखो इसी सवाल का उल्टा बनाते हैं। हाँ, उल्टा का मतलब ये हो गया कि आपके पास कहेगा कि एफ एक्स प्लस एच, नहीं तुम समझने में थोड़ा सा ये हो जाएगा। मान लो कि अब एक्स का वैल्यू नहीं दिया रहेगा एफ एक्स का, अब एक्स प्लस कुछ दिया रहेगा। मान लो कि एक्स प्लस, हाँ बोलो कितना दिया हुआ है, एक्स -1। अच्छा मान लो कि हम x + 3 निकाल देते हैं, इक्वल टू आपके पास 2x + 5 है। मान लो कोई एक सवाल बनाते हैं, कहेगा फाइंड x, अगर ये दिया हुआ है देन फाइंड x, इधर fx, और फिर कर देगा कि फाइंड x - 2, दोनों सवाल दे देगा। मान लो x - 2 दोनों सवाल दे देगा। तो अब देखो हमारे पास गिवन कितना है, इसको जानने को तो सभी में बन जाएगा। इस तरह का सवाल देता है तो f, हमको x निकालना है। हमसे क्या पूछा गया, fx निकालना है। ये देखिए, तो fx निकालना है तो क्या करेंगे हम, दिया हुआ कितना x + 3, तो fx में बदलने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, माइनस को 3 कर देंगे, fx में बदल जाएगा ना। क्योंकि बने जितना हमको निकालना है ये गिवन में उतना जोड़ घटाव करके लेकर आएंगे, जो गिवन में है उसके अनुसार लेकर आएगा। मान लो कि यहां पर पूछ रहा है कितना, x - 2 पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ क्या है पहले उसको लिख लो ब्रैकेट में, x + 3 दिया हुआ है और रिजल्ट कितना चाहिए -2, यानी क्या करोगे -5 घटा दोगे। बात समझ में आ गया ना, कि जो निकालने के लिए कहेगा उसके राइट में लेफ्ट में लिख लेंगे, और जो गिवन है राइट में लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर देखेंगे बैलेंस करने के लिए हमको क्या लेकर आना है। ठीक है, अब यहां पर इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, यानी जहां जहां x है यानी कि x + 3 के इक्विवेलेंट है, हम जितना अलग से जोड़े घटाएंगे उतना हम इसमें जोड़ घटा देंगे। मतलब कितना कर देंगे 2, अब कितना लिखेंगे x - 3 लिख देंगे, और प्लस क्या कर देंगे 5। नहीं समझे, ये कितना हमने लेकर आया -3। अब पूरे इस सेट को ऑलवेज हम x मानेंगे, ऑलवेज क्या मानेंगे x मानेंगे, यानी कि जो ये x दिया हुआ है ये अपने आप में क्या रखे हुए x + 3, तो इसको बदलना है किस में, x - 3 में। अच्छा तो अब कितना हो जाएगा इसका, देखिए रिजल्ट 2x - 6 प्लस क्या हो जाएगा 5। कुछ देर के लिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर समझा देंगे इसको। -5 हो जाएगा, अब रिजल्ट कितना +5 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना होगा 2x - 1। ये किसका हो गया fx का, 2x - 1, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर हम इसको रिवर्स प्रूफ करते हैं कि आपका, ये तो बात हो गई आंसर। अच्छा अब अभी जो है हम लोग जो ने बनाया कि अगर आपके पास दिया हुआ क्या रहे, आपके पास कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आपका दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है fx का वैल्यू कितना 2x
एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x माइनस 1। अब कहेगा कि x प्लस 3 निकालिए, x प्लस 3 निकालिए, तो क्या करेंगे एफ एक्स प्लस 3 नहीं आएगा क्या? कैसे आ जाएगा? हाँ आ जाएगा कितना 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 6 माइनस 1 आ गया ना। मैंने कि ये प्रूव्ड हो गया कि ये बातें सही है। अगर ये दिया हुआ है तो हम ये निकाल सकते हैं और ये दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं। ये पागल की लड़की। हाँ अब जो है इसमें हमने कहा कि आपको क्या निकालना था x माइनस 2। इसको दो तरीके से निकालते हैं, x माइनस 2 को दो तरीके से निकालते हैं। आपके पास दिया हुआ था क्या f, आपके पास दिया हुआ था यहां x प्लस 3 का वैल्यू कितना 2x प्लस 5, यही ना 2x प्लस 5। तो अब हमको कहा आपको निकालने के लिए कि x माइनस 2 निकालना है, x माइनस 2 निकालना है। तो हमने क्या कहा कि आपके पास जो गिवन है पहले उसको लिख लो और -2 लाने के लिए हमको -5 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस ब्रैकेट क्लोज ना होगा क्योंकि ये तो 2x लिखेंगे ना, क्योंकि हमको x माइनस 5 करना है अब प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस वही रह गया -5 हो जाएगा। देखा है ना गलती होवे करेगा, -5 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका में क्या होगा कि आपका जब ये दिया हुआ था तो आपने इससे fx निकाल लिए थे। fx कितना निकाले थे, fx कितना निकाले थे इसका 2x प्लस 5 कौन सा, हाँ जैसे ये दिया हुआ था fx निकाले थे, ठीक है। तो fx 2x माइनस 1, तो अब आ जाइए 2x माइनस 1 और आपको फाइंड आउट क्या करना था x माइनस 2। अरे बात समझ में। तो अब यहां से अगर बढ़ेंगे तो अब क्या लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 यानी 2x माइनस 4 माइनस 1 यानी 2x माइनस 5। तो डायरेक्ट भी बनाइएगा तो रिजल्ट आएगा, है ना। तो मैंने डायरेक्ट बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं और नहीं तो यहाँ से पहले हम x निकाल लेंगे। जितना एक्स्ट्रा लगा रहेगा, जो प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे, उससे हमको fx निकल जाएगा और फिर जहाँ पहुँचना है ना, उसको उसमें अटैच करके कर देंगे। नहीं तो जो गिवन है और जो निकालना है इसी को डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश कर देंगे। तो कौन सा ए वाला, ए वाली। तो देखो हम क्या कर रहे हैं बार बार कि ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए x की तरह है, ये पूरे को x मान लेंगे और -5 जुड़ जाएगा, यानी जहां जहां x मिलेगा वहां वहां कितना लिखेंगे, कितना हमने जोड़ा या घटाया, इस x को उतने के साथ जोड़ या घटा देंगे। अरे बात समझ में। एक कॉपी पे बनाइए एक सवाल, उसी में का सेकंड सवाल बनाइए, क्या वही हम बना देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा,
इसलिए हमें कोई रैंडम सवाल लेते हैं, उसको 2-3 तरीके से बना देते हैं, आप उसमें से बनाइए तो क्लियर होता जाएगा, क्या कि उसमें वर्किंग कम है। जो हमने आपको दिया पीडीएफ उसमें वर्किंग कम है, एसएनडी में कुछ ज़्यादा होगा तो कर सकते हैं। बोलो बोलो क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? समझना भी चाहिए। शीशा तो सर रखते नहीं है, बनाकर देखिए, कुछ कलम चलाते रहिएगा तो ठीक रहेगा। कोई चीज़ को तकलीफ दो तो बहुत अच्छा काम करता है, इसको तार को तकलीफ दिए हुए तो अच्छा काम कर रहा है, और सहूलियत से बगल में रख देंगे तो कोई अच्छा काम नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को तकलीफ में रखना चाहिए। नहीं बना मैंने 2 है, एफ दिया रहेगा तो उससे कुछ निकालना है, और एफ के साथ कुछ जोड़े घटाए हुए हैं तो उसको एफ से बदलना या उससे अदर कोई फंक्शन वैल्यूज निकालना होता है। यही 2 तरीका, पहला दूसरा सवाल में है। हाँ उसको समझाएंगे तो कुछ और बता देंगे तब, वो थोड़ा सा दाएं बाएं होता है, वो भी आसानी से है। 4x हाँ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एफ निकालना है ना, तो आसानी से बनता है। कुछ और बताते तो उसको समझा देंगे। x को -x में बदल देगा तो वो बन जाएगा, तो 2-3 बार न्यूमेरिकल बतला देंगे ना, तो क्या कि इसमें ये 2 इक्वेशन बनाकर एक को इरेज कर देंगे, समझ रहे हो ना? हाँ इसमें 2-3 सवाल है, लेकिन नीचे वाला सवाल कुछ ज़्यादा वर्कआउट करता है। फंक्शन से डोमेन, इसमें इतना सब प्रैक्टिस कराते हुए ले आएगा बस डोमेन निकालने के लिए, फंक्शन से डोमेन ही पूछता है, या ये वाला चीज़ें वैल्यू रख देगा और कह देगा इतना का वैल्यू निकालिए। ईयर क्वेश्चन मिला है ईयर क्वेश्चन 2017-18 ओरिजिनल पेपर है। ये अच्छा ठीक है, तो हम ओरिजिनल पेपर का ये पीडीएफ भेज देंगे। ऐसे तो हमने सब बनाया है अपने, तो चूँकि हम तो अपने वो सब बनाए हैं अपने बैनर पे, तो अब यहाँ के लिए तो उचित नहीं होगा, है ना? तो यहाँ के लिए ओरिजिनल पेपर ही आप लोग को सेंड बना कर देंगे। मेरे पास तो 2009 से हम टोटल बनाए हुए हैं, 2009 से लेकर 2016 तक बनाए थे। इधर हम तैयार किया है 2017 से लेकर 2020 का, तो 17 का भी क्वेश्चन है, 18 का भी है, 19 का भी है, 20 का भी है। तो हम तो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पर बनाते हैं, तो 20 बना दिए, 19 बना दिए, 17 बना दिए। आज खोजे थे तो 18 मिला, खोजे कहाँ थे? सब अब लैपटॉप में सब जो चीज़ आ रहा था वही उसमें डाल देते हैं, जरूरत होता है तो ढूंढते। ये वाला जो पीडीएफ बनाए थे लास्ट टाइम, देखो इसमें 5th सेमेस्टर लिखा होगा ना, नहीं कटा नहीं है, पहले के जब पिछले बार बनाए थे ना तो 3rd ईयर लिखा हुआ था, 3rd ईयर बीकॉम ऊपर लिखा हुआ था, बीकॉम 3rd ईयर, और लिखा हुआ था उसमें 18-19। तो अब हो सकता है कि वही वाला पीडीएफ आप लोग को देंगे तो ताजगी नहीं मिलेगा, लोग कहेगा कि फ़ोन के वाला पीडीएफ दे रहे हैं। अब पीडीएफ को एडिट किया, जबकि पीडीएफ एडिट नहीं होता, पीडीएफ को एडिट करके उसको 5th सेमेस्टर लिखा, और तब फिर उसको तो इसको तैयार कर लिए। हम कुछ खोज रहे थे तो मिल गया, तो हमको लगा कि इससे करा देंगे तो फंक्शन कम टाइम में पूरी जो है उसकी फीचर समझ में आ जाएगी। अब एसएनडी कराएंगे तो कम से कम 4 क्लास 5 क्लास ले लेगा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहता उसमें, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कि आपको करने का नहीं है। हाँ करने के लिए क्या होता है कि हम कभी नहीं करते, हम तो कहते हैं कि सीधे आप बुक से बनाइए। बोल बोल बोलो 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 बोलो। कोई बात हो सकता है मैं गलत लिख दिया, कि वो कंपोज किया हुआ मेरा है, इससे मेरे में इरस मिलेगा। हाँ बोलो, क्या बात करते हो?
हाँ सवाल बोलो, 2 नंबर है। यस सर। हाँ आप एक ही तो निकालिए सर, फंक्शन ऑफ x माइनस 1 2 नंबर में क्या है, fx। हाँ fx बोल दोगे इक्वल टू, सर x माइनस अच्छा x माइनस 1 है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 7x माइनस 5 7x माइनस 5 निकालना कितना है, fx एंड fx प्लस ओ fx तो निकाल ही लोगे, यस सर प्लस 1 कर देंगे तो तो प्लस 1 कर दोगे तो 7 की 2 हो जाएगा, है ना, 7x प्लस, हाँ x स्क्वायर माइनस 1 अच्छा fx का आपको निकालना है x स्क्वायर माइनस 1 -1 का वैल्यू निकालना है। नहीं सर, वो ऊपर वाला बोलिए सर, x प्लस 2 निकालना सर, अच्छा x प्लस 2 ऊपर वाला बोलिए ये वाला x प्लस 2 है, यस सर। तो चलो ठीक है x प्लस 2, तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, पहले fx निकालोगे, पहले fx निकालोगे और फिर x प्लस 2 निकालोगे, और डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखो fx है तो आपके पास गिवन कितना है x माइनस 1, चूंकि हमको प्लस 2 लाना है तो यहाँ पर हमको 3 को अगर हम अटैच कर दें तो प्लस 2 हो जाएगा ना, अच्छा यानी कितना हो जाएगा 7x प्लस 3 माइनस, ये तो बाहर होगा, माने जितना जोड़ोगे घटाओगे, जितना प्लस या माइनस करिएगा x के जगह पर x प्लस समथिंग कर दीजिए और माइनस 5, यानी कि 7x प्लस 21 माइनस 5, 7x प्लस 16 माइनस है, हट ए वहां से किताब होगा इस मोटी वाली, उसमें होगा सवाल, क्या सर नहीं देखना है सर, ये तो इसी से सम फिर भी देख लो, नहीं देखना है सर। हाँ तो फिर उसको हम सुधार न देंगे, सुधार दीजिए सर, अभी सुधार दीजिए, देखिए मत सर। ना क्यों क्यों क्यों, क्योंकि जरूरी भी तो है कि कहीं गलती हुआ तो सुधारना चाहिए ना, नहीं तो समझे नहीं है सर, और गलती अगर नहीं सुधर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा नेता बन जाइएगा, गलती को अगर सुधार दीजिए तो नहीं नेता बनिएगा, दबा को चला हुआ व्यक्ति रहिएगा, और अगर नहीं सुधारे और ऊपर से लड़िए हट बोलेगा, तब देखो नेता बन गए, पुलिस आ हाँ हाँ बताते हैं, सवाल इसी से लिया गया होगा, देखो उसमें है सवाल पहले दूसरा में, अच्छा पैटर्न थर्ड बोलो, कैसा सवाल है पैटर्न थर्ड में, ठीक है, तीसरा नंबर है, ठीक है, कुछ कुछ समझाते जाएंगे, कुछ कुछ बनाते जाते हैं, बोल क्या है, तुम्हारा गला बजा हुआ है, नहीं पहले वाला सवाल देखो ना तुम, आंसर में प्लस है ना, यानी उसमें एरर है ना, पीडीएफ में ना, उसको भी सही कर लेंगे, अभी डाउनलोड करके प्लस करके भेजेंगे, देख पीडीएफ है, पीडीएफ को जो है डाउनलोड बने प्लस करके उसको भेजेंगे, क्या बात करते हो, बोलो थर्ड नंबर सवाल, कुछ कुछ कराते जाएंगे, ऐसा करते हैं, इधर हम जितनी चीजें हैं साथ साथ करते जाते हैं, अब आप लोगों को ईयर क्वेश्चंस दे देते हैं 16 से लेकर 20 तक का, आप लोग ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते आइए, ईयर क्वेश्चंस है ना, तो उससे क्या होगा कि जैसे आपको मैट्रिक्स पर बता दिया, डिटर्मिनेंट बता दिया, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से जितने उसमें सवाल हैं वो सब आप बनाकर उसको आप मैंने साइड करते जाइए कि लोग आप कर चुके हैं, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा रिहर्सल होता रहेगा, क्योंकि देखिए अभी से रिहर्सल करते रहिए, ऑफलाइन में परीक्षा या ऑनलाइन उससे मतलब नहीं है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको आउटपुट चाहिए, सिंपल सी बात, परीक्षा तो हम निकाल ही लेंगे, जब ऐसी की तैसी लोग निकाल लेते तो हम तो कम से कम कुछ हैं तो कम से कम खाली नहीं ना कि अब मैंने ज्यादा आवाज करेंगे, एम्प्टी वेसल साउंड मच क्या है, फंक्शन ऑफ x प्लस
एफ एक्स बोलो ना, एफ एक्स प्लस थ्री हाँ हाँ बहुत अच्छा है, ये क्वाड्रेटिक बन गया। ये हो गया क्या, अलजेब्रिक फंक्शन है, जितना बना रहे हो सब अलजेब्रिक है। ये क्वाड्रेटिक हो गया, जिसमें कि हम लोग श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाते थे या जीरो निकालते हैं, लेकिन चूंकि इसमें जीरो निकालने के लिए नहीं है, फंक्शन के फॉर्मेट में दे दिया, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अच्छा, और निकालना है आपको x प्लस 1। तो अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, आपके पास x प्लस 3 है और एक हमको रखना है, तो 2 घटा देंगे, -2 कर देंगे, यानी कितना करेंगे 2। अब x की जगह पर कितना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, अब फिर अंडर ब्रैकेट x को बदल देंगे, x माइनस 2 में माइनस 1, अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इसलिए अलजेब्रिक कहा गया, अलजेब्रा का फॉर्मूला लग गया। तो अब इसको सिर तोड़ेंगे, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4 4x प्लस 4 माइनस, इसको ओपन कर देते हैं 3x प्लस 6 माइनस 1। देखो तमाम सवाल होगा इसमें, सेम टू सेम है, क्या कि हम कुछ पता नहीं क्यों हमको किताब से आगे पीछे जाने की इच्छा नहीं करता, किताब दी बेस्ट होती है। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 माइनस 3x, इन दोनों को वर्कआउट कर दो, प्लस 5 यानी कि 2x स्क्वायर, 8 और 3 जोड़ दो 11 हो जाएगा, 11x और 8 5 13। देखो आंसर देखा कि केवल यस हो गया ना, समझ में आता गया कि स्क्वायर वाला कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक होगा तो उसी ढंग से होगा। पहला था लीनियर, लीनियर का मतलब जिस वेरिएबल पर पावर इंडिपेंडेंट पर पावर 1 हो, इंडिपेंडेंट पर, तो वो लीनियर हो जाता है। और जिस पर एक्सपोनेंट कुछ ना कुछ हो 1 के अलावा, प्लस या माइनस, तो उसको एक्सपोनेंशियल कह देते हैं। ऐसे एक्सपोनेंशियल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि x जो है एक्सपोनेंट पे होना चाहिए। x का पोजीशन कहाँ है, x का पोजीशन इसमें कहाँ पर है, रनिंग मैटर में है। अगर यही x किसी के ऊपर चढ़ जाए, जैसे 2 पर पावर x हो जाए, तो वो एक्सपोनेंशियल हो गया। लॉग के साथ x जुड़ गया तो लॉगरिथम फंक्शन हो गया, है ना। तो यही सब चीज़ों का है। कभी कभी क्या होगा ना, अच्छा ठीक है आगे चलिए, तो कभी कभी की बात होगा, कोई ख्याल आता है कोई नहीं आता है। क्या चीज आगे किया जाए, ये तो आपको तो पीडीएफ मिल ही जाएगा। एक बार क्या कीजिए कि समझा हुआ है ना, एक बार क्या कीजिएगा अपने से सॉल्व करते चले जाइएगा, एक रिहर्सल हो जाएगा, करना भी चाहिए। हाँ, और उसको जहां दिक्कत होगा इसकी मदद से कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि कम से कम, हाँ और भी कुछ करते हैं जिससे कि समझ में आ जाएगा। 4 नंबर सवाल में देखिए, 4 नंबर बन जाएगा। अच्छा ठीक है, 4 नंबर देखते हैं, बोलिए। अच्छा ये वाले सवाल है, चलो ठीक है, इसको जो है इसके बाद बताएंगे, कुछ और सवाल करा देंगे तो भी सवाल पर काम करेंगे। इसको 2 तरीका से बतलाएंगे, बाकी न्यूमेरिकल जैसे बना रहे बनाते रहें। हाँ इसको 2 तरीका से बताएंगे, इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है। और बोलो 5 नंबर, सवाल देखते हैं, बोलो। हाँ एफ एक्स, अच्छा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस एक्स, देन प्रूव दैट है। यस सर। तो सवाल तो हो गया, आंसर निकालो, प्रूव हो जाएगा। प्रूव दैट क्या है, हाँ अच्छा, तो क्या होगा, प्रूव दैट। कह देगा एफ
एच प्लस 1 इक्वल टू माइनस एच। हाँ हाँ, तो आपको क्या करना होगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे तो क्या होगा, एच प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर देखते हैं पहले लिखते हैं तो क्या, एफ एच प्लस, इसीलिए वहां पर एक क्वाड्रेटिक पहले करा दिया ताकि यहां पर आप लोग फंसिए नहीं। एच प्लस 1 माने एक्स को अब एच में बदल देंगे, माइनस एच प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस फिर माइनस एच माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 2h में से एक एच चला जाएगा एंड एच स्क्वायर प्लस एच। इसको अगर आपको कुछ इच्छा भी होगा तो मान ही लीजिए, जाता क्या है, और माइनस एच, तो माइनस एच, तो क्या कीजिएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस माइनस एच, क्यों लड़की, एच स्क्वायर प्लस एच, इसको 2 मान लो, फ्रॉम 1 and 2 सच इक्वल टू सच, प्रूव्ड है ना। इतना लिख दिए ना, ये भी कह सकते हो इक्वल टू, यही लिख दो, 1 और 2 क्यों करने जाएंगे, फ्रॉम 1 इसको रहने दे, इसको मत लिख। हाँ, क्योंकि इतना रिजल्ट तो यहाँ लिख ही चुके हैं, क्या लिख सकते हैं, h प्लस 1 प्रूव्ड। यहाँ फ्रॉम 1 लिख देंगे, या तो फ्रॉम 1 and 2 से कर देते हैं, या तो यहाँ से आमने सामने बैठा देते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? नहीं, उसमें मोड भी होगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी होगा। स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें, अच्छा उसके नीचे होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर करके एक टर्म्स यूज करता है। कितना नंबर है, 8। हाँ बोलो, एफ एक्स इक्वल टू, तो आसान हो गया, मोड एक्स बाहर है ना, माइनस 2x। देखिए एक जो होगा, एक अच्छा तो सवाल देखने के बाद समझा देंगे कि किस तरह से समझना है। तो मोड जो होता है आपको क्या होता है, फाइंड माने f माइनस 1 और f1 और f माइनस h, यही है ना फाइंड आउट करना। तो -1 करेंगे फर्स्ट केस में। देखो हम सॉल्यूशन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा, क्यों लड़के समझदार हो ना। हाँ ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -1 -2 -1, यानी ये 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 3। सो सिंपल। लेकिन ये 2 नंबर का सवाल लगातार पूछता है मॉडुलस वाला। अब 1 रखोगे तो हो जाएगा मॉडुलस 1 -2 इंटू 1, यानी 1 -2 -1। सो सिंपल। अब है h रखना है, तो क्या होगा, f माइनस h इक्वल टू मॉडुलस -h -2 और -h, यानी हो जाएगा ये h प्लस 2h, यानी हो जाएगा 3h, बस। हाँ ये हो गए। और देखें, एक आध 2-4 सवाल और लिया जाए, अभी टाइम है, करा देंगे आज क्लास। बच्चे लोग 7 नंबर, हाँ हाँ बोलो। तो ये 8 नंबर दे दिया, अच्छा कोई बात नहीं है, बस 7 ऊपर कर देते हैं, ज़्यादा क्या है, 8 नीचे आ गया, देखो 8 यहाँ आ गया, 7 इसे बना देते हैं,
सीक्वेंस में रहेगा। 7 fx fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। फाइंड f a प्लस h ना, हाँ, फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a प्लस h a प्लस h ब्रैकेट क्लोज माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाय h होल डिवाइडेड। होल डिवाइडेड। हाँ तो क्या दिक्कत है, h है कि एफ एच है? h दिया ना सर, वही समझ कोई दिक्कत नहीं, चूंकि ये फंक्शन के साथ नहीं है अतः ये कुछ नहीं, जैसे है वो सही रह जाएगा। हाँ आ जाओ पहले निकालते हैं। अच्छा ये देखो, हमको a प्लस h निकालेंगे तो यहाँ पर भी काम आ जाएगा, ये भी निकाल लेते हैं। तो आपको पहले क्या निकालना होगा, पहले निकालना होगा हमको a प्लस h, थोड़ा सा स्क्वायर में है तो टाइम ले लेगा। 2a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस h प्लस 5। डिटर्मिनेंट से आसान है, देखिए तो सीधे वैल्यू रखिए निकल जाएगा। फिर आप पहले ब्रैकेट को ओपन कर, अंदर ब्रैकेट को ही वर्कआउट करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3h। ये जानते हो कहाँ लेके चला जाएगा, यहाँ से सिखलाते हुए ये लेके चला जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ से लेके जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसके ये वैल्यू dy बटा dx का हो जाएगा। अगर इसके पहले केवल लिमिट लगा देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये वैल्यू हो गया dy बटा dx का। कभी सुनते होंगे dy बटा dx होता है डेरिवेटिव्स का, dy बटा dx, और लोग कहता है बड़ी टफ है, ये सीधे वहीं ले जा रहा है धीरे धीरे करके, है ना। हाँ हाँ वो लेकिन यही छूट जाता है ना, समझाने के लिए कुछ चले गए कहीं और। अब ओपन करिए, 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3h प्लस 5। कोई अपने आप में एडजस्ट होगा? नहीं होगा, रहने दो। अच्छा अब हमको चाहिए वहाँ ए भी, ये तो खैर एक आंसर हो गया, और साथ ही साथ सेकंड सम के लिए भी इसकी ज़रूरत हमको पड़ जाएगी। अब क्या होगा, हमको ए निकालना है ना, देखो तो अब ए निकालोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या होगा, यानी कि 2a स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस माइनस 3a प्लस 5, ये दो हो गया। अब हमको वो निकालना है, यानी कि इतना में हम माइनस कर देंगे इसको, होगा ना। देखो हम यहीं पर रब करके दिखा देते हैं, आप लोग करेक्ट कर लेना। जब माइनस इसको करेंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3a हो जाएगा। ये तो एक आंसर, ये तो आंसर नहीं है, पार्ट है। और माइनस 5 कब, माइनस fa का वैल्यू हो जाएगा, माइनस fa का वैल्यू हो जाएगा ना। अच्छा अब इसके साथ इसको माइनस करना है, तो अब क्या होगा, 2a स्क्वायर कट जाएगा, और 3a से कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा। आई बात समझ में। तो अब जो हो गया हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी कि हम fa प्लस h माइनस fa बाई h इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आपका 4h
F फंक्शन होते हैं सर ब्रैकेट में। हाँ हाँ, तो अब क्या होगा, तो h कॉमन निकल जाएगा तो h नीचे वाला से कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा तो 4a प्लस 2h माइनस 3 यस सर। है या सर, नहीं समझ में बात आई, सिंपल। तो अब बना लोगे, इसको सही छोड़ देते हैं, कितना लिख देंगे इसको, 4a प्लस 2h प्लस 2h माइनस 3 माइनस 3, कोई संदेह नहीं है ना, सिंपल सी बातें हैं, करते चलो जाओगे तो हो जाएगा। और कोई तरीका से, कोई और चीज, कोई और सवाल? फंक्शन में सर फंक्शन x है सर, हाँ। उसके जगह पे सर मतलब फ्रैक्शन में दे देगा तो सर कोई दिक्कत नहीं, लो अब सवाल तो होगा, अभी नीचे है, कई सवाल है, 6 का होता है सर। हाँ हाँ कई सवाल है, क्योंकि उस ढंग से सजाया हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ोगे ना तो फंक्शन का बहुत सारी पार्ट सीख जाओगे। और फंक्शन जानना चाहिए, हर जगह यूज होता है किसी भी तरह के चीज़ों में। अकेले आपका कुछ नहीं करना, वैल्यू है उठाकर यहाँ रख देना, प्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज गिवन, कुछ रूल्स हैं उस रूल्स को फॉलो करो और उसके बाद काम करते जाओ, रटने का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैथ्स इजी सब्जेक्ट जो है कुछ नहीं है, मैथ वेरी फनी सब्जेक्ट है। 3 में से 3 घटेगा फिर भी 3 बच जाएगा, हाँ हाँ 3 में से 3 माइनस करो फिर भी 3 बच जाएगा, कैसे सर होगा होगा प्रूफ होगा। पहले आप कुछ फंक्शन का कर ले, आगे 5-20 हो रहा है। बताओ ना सवाल कोई दो। fx इक्वल टू कितना नंबर है, 6 नंबर, अच्छा fx इक्वल टू x plus 1 divided by हाँ x प्लस 1 divided by हाँ x square minus 3x minus 4 x स्क्वायर माइनस 3x। minus 4। देखिए इसमें मिडिल टर्म में मेथड हो जाएगा। ना ना ना, मिडिल टर्म के लिए 0 होना जरूरी है ना, तब ना हम मिडिल टर्म कब निकालते हैं, जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, इतना इक्वल समथिंग इक्वल टू 0, तब मिडिल टर्म करते हैं। यहाँ तो 0 तो है नहीं ना, इतना दिया हुआ एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होने के लिए इक्वल साइन का होना जरूरी है, इक्वेशन होने के लिए आपको इक्वल साइन का होना जरूरी है। जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, तो वो इक्वेशन हो जाएगा। नीचे वाला मिडिल टर्म में मेथड का ना ना ना, मिडिल टर्म करने का सवाल ही नहीं है, कर भी सकते हैं, क्योंकि सर x plus 1 कट जाएगा सर। ये चीज लिमिट में आकर कराएंगे, ये चीज लिमिट में आकर कराएंगे, लिमिट में यही चीज करना होगा, मिडिल टर्म करना होगा बीच में से करके। अच्छा अभी तो वैल्यू भरना है हमको, हमें तो केवल x का वैल्यू बदलना है। अब करना क्या था, x equal to f0 फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट क्या करना है, लिखा हुआ है फाइंड, यस सर f फंक्शन 0 f0 निकालना है, यस सर और f minus 2 f0 f माइनस 2 f और x minus 4 x-4। तो देखिए अभी तक जो बताया गया आपको वहां पे, उसमें क्या था, सिंगल था, अब फ्रैक्शन में हो गया। यानी कि अगर आपको f0 निकालना है तो जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देना है, 0 कर देना है। यानी कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, यानी हो जाएगा 1/-4, योर आंसर। नहीं समझे, अच्छा -2 निकाल लीजिएगा, हम x-4 पर काम कर लेते हैं, है ना। अब अगर हमको निकालना है f x-4 पे, तो अब x के जगह पर कितना बैठाएंगे, x-4, तो यहाँ लिखेंगे x-4 प्लस 1, अब फिर x-4 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, तो x-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान देने की चीज है, -3 x-4 -4, बस। अब इसको वर्कआउट कर दीजिए, रिजल्ट आ गया। यानी कितना हो जाएगा, x-3 और नीचे हो जाएगा x² माइनस 8 हो जाएगा, 8x प्लस 16, और फिर हो जाएगा -3x बाद 12, हाँ 12
-4, तो ये कितना हो जाएगा अब? x माइनस 3 और x स्क्वायर नो 11 16 28 प्लस 24 आंसर देता है इतना। गलत है क्या? 28 में से चल गया 24, 3 चौको x माइनस 8 दिया हुआ है सर। हाँ लास्ट होगा सर x माइनस 8। 1/x हाँ सर। सर ये शायद कैंसिल ही कर दिया होगा इसको। कैंसिल कर दिया होगा। हाँ यस सर। कैंसिल मतलब सर जो सर बोला ना कोई मिडिल टर्म इधर से भी निकाल सकते हैं सर। ये भी आंसर है। अगर इसका बड़े फ्रैक्शन बन जाता होगा तो आप कितना लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 8 और x माइनस 3 हो तो गया, 3 3 कैंसिल, x माइनस 8। तो सर आप तो बोले सर यहाँ पे नहीं ले सकते। यहाँ पर भी कर सकते हैं ना, तो आप पहले से बोले नहीं ले सकते। लेकिन सवाल में करते समय ना है इसको यहीं पर वर्कआउट करने की तुलना में इसको वर्कआउट करके फाइनल में करिए। ये तो यहीं पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो x प्लस कर जाएगा। तो आपका हो जाएगा क्या? x माइनस 4 और x प्लस 3 लाना था ना, यस सर। तो 4 और 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, यस सर। तो x प्लस 1 कट जाएगा, यस सर। तो x माइनस 4 और x माइनस 4 की जगह पर आप बैठा देंगे कितना? ऊपर तो बच जाएगा 1, इधर बच जाएगा क्या? x प्लस 1 हो गया। तो अब यहाँ क्या हो गया? कैंसिल। सवाल में बैठाते हैं तो अब 1 और x, यहाँ x माइनस 4 हो जाएगा, x की जगह पर x माइनस 4, ये माइनस 4 था। ऐसे ही बना सकते हो, नो डाउट, मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है, मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है। अगर किसी कारण से नहीं हुआ, अगर ये जो है माने फैक्टराइज नहीं हुआ तो आपको ऐसे बनाना होगा। अगर आप यही रिड्यूस हो जाता है तो कर दीजिए, थोड़ी वो कहा गया कि नहीं करना है, कर सकते हैं। ओके सर। आज के लिए इतना ही काफी। और करवा दे 10 कर दीजिए सर। कर लो तो कर ले तो हाँ हाँ तो बोलो। बोलो जल्दी बोलो। 9 नंबर करेंगे, यस सर। आराम से बोलो ना, कोई हड़बड़ी थोड़ी है। fx 9 नंबर fx इक्वल, हाँ थोड़ा बहुत सब डिफर करता है और होना भी, चूंकि लोअर क्लास में या मैथ में, चूंकि मैथ तो मैंने बनाया इसलिए क्या होता है कि प्राय जो मैथ होता था एक वो सवाल बनाएगा तो उसको 10 को बना देगा। अब आप वही बनाते रहे तो आपको लगेगा मैथ बनाया, लेकिन हर सवाल पर अगर मेरी जरूरत ना पड़े तो हम क्लास में है क्यों? हाँ तो समझ लिया जाए, हो सकता है कि बताते में कुछ और हम बतला दें, बतलाने में कुछ और बतला दें, कुछ दिमाग में बात आ जाए। सोच के थोड़ी आते हैं कि हमको इतना ही पढ़ाना है, सवाल सामने आएगा, अब हम रैंडम रहते हैं। अब यहाँ से क्या है सर, आप बंद करके ऑपरेशन करेंगे, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देंगे आपका सर। अच्छा पहले सवाल बना लेते हैं, बोलो fx इक्वल तो रूट में अब होगा अंडर रूट। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है ना। अलजेब्रिक जो होता है तीन कह सकते हैं, एक तो हो जाता है आपका वो लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यानी जिसको पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। पॉलिनोमियल में सब आ जाएगा, माने मोर देन 1, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, 4 5 जो भी पावर हो। दूसरा आपको पढ़ेंगे रैशनल। रैशनल किसको कहते हैं? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? हिंदी में पढ़े होंगे तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको रैशनल कहते हैं। समझ रहे हैं? आज जो पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता वो इरेशनल नंबर होता है। और दूसरी बात कि जो नॉन टर्मिनेटेड हो, जैसे कि मान लेते हैं 6 से अगर हम 20 में भागा देंगे तो देखिएगा
ये हमेशा जो है क्या हो जाएगा, टू 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 आता जाएगा ना, यानी रेकरिंग हो गया, नन टर्मिनेटेड है। तो अगर रेकरिंग हो गया तो वो भी जो है कहते हैं उसको रैशनल नंबर। जैसे कि जैसे मान लो 0.2 कह सकते हैं 7777777 अगर आ रहा हो, समझ रहे हैं, 2 माने 0.277, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.277 के ऊपर एक डॉट दे देंगे, इसको रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग मतलब जो होता है रेकरिंग डिपॉजिट, जो लगातार अपने आप को रिपीट करे, है ना, रिपीटेड जो भी चीज़ हो उसको रेकरिंग कहते हैं, रीऑकर, फिर से वही का हो जाना। तो अब होता है कि ये हो गया 0 पॉइंट कितना 27777, तो इसको क्या हम फ्रैक्शन में व्यक्त कर सकते हैं? कितना होगा इसका फ्रैक्शन? इसका फ्रैक्शन होगा 27, एक रेकरिंग 9, नन रेकरिंग 0, यानी 9 × 27, और ये कितना हो जाएगा 10, 9 0 हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। नहीं, रेकरिंग का 9 होता है। जैसे देखो इसको ऐसे समझाएं, रेकरिंग का 9 होता है। जैसे मान लेते हैं कि 0.2 और आपका पास यहाँ डॉट रहता है, यानी 2 आता चला जाए ऑलवेज। तो अगर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना लिखेंगे 2/9, डेसिमल केवल रहता तो 2/10 लिखते हैं, लेकिन 2 के ऊपर भी एक डेसिमल है, पॉइंट उसको रेकरिंग बोलते हैं, तो उसका वैल्यू 9 होता है। अब 2 को 9 से डिवाइड करो, 0.2222 आता जाएगा। हाँ है, जैसे 0. कह सकते हैं 38 मतलब लगातार आता चला जाए, रेकरिंग हो गया। तो यानी कि कितना इसको लिख सकते हैं, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इसको कितना लिखेंगे 38, दोनों पर रिपीटेड, दोनों रिपीट होगा। तो इसका जो है फ्रैक्शन क्या होगा 38/99। अब 38 को 99 से भाग दो, क्या देखो करो, तुम्हारा तो मोबाइल खाली है। 38 डिवाइडेड बाई 99, देखिएगा वो आपको 38 देता जाएगा, दे रहा है ना। अगर केवल रहता 0.38 पर रेकरिंग होता तो इसका मतलब क्या होता 88 आता। तो इसको अगर इसका फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे 38, 38 रेकरिंग 1 है तो 9, एक नॉन रेकरिंग है 0, तो कितना हो जाएगा 38/90 करके देखिए। गलती कहाँ से हो रही है, एक मिनट रुक जाओ, -3 हो जाएगा शायद। 35/90 करो तो है ना, माने नन रेकरिंग का हमको ध्यान है कि 0 होता है, या ये जो जिस पर रेकरिंग उतना से माइनस कर देते हैं। तो उसमें समय कितना था, हम लोग ये रख रहे थे 0.27 था, 7 का रेकरिंग था, तो यानी कितना होता 27 - 2/90, यानी 25/90 करके देखिए 2777777 आता रहेगा। अरे करके देखो ना, आ रहा है ना। तो ये रेकरिंग का होगा, यानी कि जो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटेड बट रेकरिंग, तो इसको भी रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन √3 ये इरैशनल नंबर है, √2 इरैशनल नंबर है, √4 नहीं, √4 का तो 2 निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपको जो कुछ बताया जाएगा इसमें हो सकता है कुछ रैशनल हो, कुछ इरैशनल हो, क्योंकि प्राय रूट वाला किसका 1.732 और वैल्यू होते हैं छिछा गया। तो अब रूट वाला सिखला रहा होगा उतना तक। अब अलजेब्रिक लेकर गया, अब थोड़ा सा
रूट को लेकर आ जाएगा ताकि आगे चलकर आपको सहूलियत हो समझने में। तो बोलिए का सवाल रूट में। हाँ हाँ क्यूबिक कुछ दिए हुए क्या रूट वैल्यू? अच्छा रूट है, रूट रहेगा 2 रहेगा, कुछ दिया हुआ यहाँ रूट वैल्यू कितना है आगे? अच्छा बोलो 2x स्क्वायर प्लस 5x। हाँ हाँ तो ऐसे बोल रही है वो लड़की, जैसे लग रहा कि हाँ -3। हाँ अच्छा और बोलो बस हो गया। तो अब फाइंड भाई करना है। हाँ इफेक्ट हाँ 1/2 हाफ निकालना है। और भी है -2। तो चलो हाफ निकाल देते हैं, बाकी निकाल लेना। आसान सी है। अब देखो ये रूट दिया, समझ रही है, रूट का यूज आपको करा देगा डोमेन निकालते समय। डोमेन हाँ जो डोम का मेन होता है इसको डोमेन कहते हैं। चले इधर देखो, अब जो है हमें निकालना है किसका? एफ हाफ का। तो टोपी पढ़ाए रखेंगे, टोपी से कोई संबंध समझौता नहीं। इसको रेडिकल कहते हैं, रेडिकल साइन। ये जो साइन है इसको रूट नहीं कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। अगर नहीं कुछ है तो 2 है, तो 2 होने के कारण इसको रूट या स्क्वायर रूट कहते हैं। रूट भी बोल देंगे। 3 अगर 2 नहीं रहेगा तो नहीं लिखा रहेगा, 3 रहेगा तो उसको थर्ड रूट कहेंगे या क्यूबिक रूट कहेंगे, 4 रहेगा तो फोर्थ रूट है ना। एक्सपोनेंट का अपोजिट रूट हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे 2 और यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 -3। तो कितना लिखेंगे 2 1/4 प्लस 5/2 -3। तो 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2 -3। देखो 1/2 और 5/2 इक्वल टू 3, क्योंकि एलसीएम लोग 1 + 5, इसको हम एलसीएम नहीं लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि सबका एलसीएम ही लो, हमको इन दोनों से कॉमन करके बात को निकल सकता है तो निकाल देंगे। तो 1/2 और 5/2 2 कॉमन एलसीएम लेंगे तो 1 + 5 यानी 6, 6/2 यानी कि 3, 3 - 3 इक्वल टू 0, यानी कि रिजल्ट 0 हो गया। चूंकि आप लोग पढ़ रहे हो एडवांस्ड मैथ, तो इसलिए एडवांस रहो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जितना आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस करोगे, आपके पास कोई और भी किताबें अवेलेबल होंगे इतना दूर तक, तो फंक्शन कंप्लीट करने दो और बाकी चीज़ों को जो करना है किया जाए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।